फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे ओबीजी के अंदर हम पढ़ रहे थे लियोपोल्ड मैनुअल। अब हम पढ़ेंगे आज फीटो इन यूटरस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फीटो इन यूटरस। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर है लाई क्या होती है? ये होती है फीटल और मदर दोनों की लॉन्ग एक्सिस, मतलब दोनों के लिए होती है। फीटल कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, उसकी क्या लाई है, उसके लिए किया जाता है। लाई 3 प्रकार की होती है। लाई पता चल गया, मदर और जो फीटस होता है उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड लॉन्ग एक्सिस फीटल लॉन्ग एक्सिस। मदर और फीटस दोनों का यूट्रस का, ये मदर की जो यूट्रस होता है उसका लॉन्ग एक्सिस के साथ संबंध, रिलेशनशिप, उसको बताता है। ठीक है, लाई कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसफर। ठीक है, ऑब्लिक में क्या होगा, जो मदर है और जो फादर है, जो मदर है और जो फीटस है, दोनों का जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समांतर होगा दोनों। ठीक है, इसमें हम मैटरनल और फीटस के लिए देखेंगे। लाई 3 प्रकार की होगी, बता दिया मैंने। ऑब्लिक जो होती है उसका जो डिग्री बनती है वो 45 डिग्री की बनती है, और जो ट्रांसफ़र होगा तो वो ट्रांसफ़र बच्चा ऐसे सोएगा, अंदर ये ट्रांसफ़र लिखा हुआ है उसके अंदर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब लाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। लाई 3 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑब्लिक्यूल लाई और ट्रांसफर लाई। लॉन्गिट्यूडनल जो 90.5% होती है, ऑब्लिक लाई 45% होती है, 45 डिग्री इसका कौन बनता है, और ट्रांसफ़र का 90 डिग्री कौन बनता है, और दोनों होने की संभावना 0.5% है। और मोस्ट कॉमन कौन सी लाई होती है, पैरेलली लॉन्गिट्यूडनल। प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द फीटस विच प्रेजेंट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो पार्ट मदर के लोअर सेगमेंट यानी कि नीचे की साइड डिसेंट होता है बच्चे का, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि सिर आ गया, बटक आ गए, हिप आ गया, की आ गया, फुट आ गया, कुछ भी बच्चे का पार्ट जो नीचे आएगा उसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। प्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। जो सिफेलिक होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन नॉर्मली क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, इसमें वेटेक्स लिख सकते हैं हमें ना, जो कि 96.5% होता है सिफेलिक। और ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है 3%, ये भी मोस्ट कॉमन होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन, लेकिन माल प्रेजेंटेशन में। माल प्रेजेंटेशन का मतलब है, मतलब अगर सिफेलिक के अलावा और कुछ आएगा, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, अगर उसके अलावा कुछ और आएगा माल प्रेजेंटेशन कहलाता है, और वो मोस्ट कॉमन ब्रिज ही आता है। जिसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन में इसमें क्या आएगा, माल प्रेजेंटेशन बटक्स आते हैं बच्चे के। ठीक है, और फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन 0.5% होता है, जिसमें शोल्डर आता है बच्चे का, बाहर की तरफ दिखाई देता है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमने पढ़ लिया। फिर है प्रेजेंटिंग पार्ट। अब हमने देखा प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो नीचे पार्ट आता है यूट्राइन सेगमेंट में सर्विक्स की और वजाइना की तरफ, जो पार्ट हमें फील होता है नीचे की साइड,
तो वो होता है प्रेजेंटेशन। अब वहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा? तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी 3 पार्ट होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। सिफेलिक यानी कि हेड, पूरा हेड में क्या क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया, ब्रो आ गया। ब्रो यानी कि ये जो अपना जहाँ सिंदूर लगाने की जगह और टिक्की लगाने की जगह, इन दोनों पे हाथ रख के देखो तो ये हो जाएगी ब्रो। और जो टिक्की लगाने से मैंडम या पूरा नीचे तक हो जाएगा फेस। ठीक है। वर्टेक्स नॉर्मली होता है सिफेलिक के अंदर, मोस्ट कॉमन ये आता है, तभी हम नॉर्मल लेबर या फिर नॉर्मली बोलेंगे वर्टेक्स आना चाहिए नॉर्मली। ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? सराउंडेड बाय एंटीरियल में क्या आएगा? बाय एंटीरियली आ जाएगा। एंटीरियली फॉन्टेनेंस। ठीक है। पोस्टीरियल में पोस्टीरियल फंटनेंस और लेटरली में पैराइटली एमिनेंस। ठीक है। ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या होगा? बिटवीन एंटीरियल फंटनल एंड ग्लाबेला। ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या होगा? बिटवीन एंटीरियल फंटेनल और ग्लाबेला। जो ब्रो होगा, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटीरियल फंटेनेंस हो जाएगा और ग्लाबेला इसको बोलते हैं, ठोडी को बोलते हैं ग्लाबेला। फेस प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिटवीन ग्लाबेला एंड जंक्शन ऑफ द माउथ एंड नेक। जंक्शन होता है जो माउथ और नेक के बीच में, ऐसे पूरा बच्चा ऐसे बाहर आएगा, उसको बोलते हैं फेस प्रेजेंटिंग पार्ट। ब्रिज या फिर पेडलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज बोल सकते हैं या पेडलिक प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? बटक्स आते हैं। कंप्लीट ब्रिज में क्या आ जाएगा? कंप्लीट ब्रिज में आ जाएगा थाइज, फ्लेक्सिबल विथ हिप्स। थाइज आएगी जो कि फ्लेक्सिबल होगी विथ हिप के साथ में। कंप्लीट ब्रिज में क्या क्या आ जाएगा? थाइज मतलब बच्चे की थाइज। कंप्लीट ब्रिज का मतलब होता है थाइज आएगी, थाइज फ्लैक्स्ड होके विथ हिप्स आएंगे उसके। एंड लेग क्या होगी? फ्लैक्स होगी विथ की के साथ में। और कंप्लीट ब्रिज में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या क्या हो जाएंगे? बटक्स, जेनाइटली और लेग्स, ये 3 होंगे कंप्लीट ब्रिज के अंदर। इनकम्प्लीट ब्रिज के अंदर क्या होगा? फ्रैंक ब्रिज होगा। क्या होगा? फ्रैंक ब्रिज। इसमें क्या आएगी? थाई आएगी और इसमें भी थाई आएगी, हिप्स आएंगे और लेग्स क्या होगी? एक्सटेंड होगी विथ की, यानी कि थोड़ी ऊपर रहेगी लेग्स। उसमें लेग्स नीचे थी, इसमें इनकम्प्लीट ब्रिज में क्या हो जाएगा? फ्रैंक, बच्चा अपने लेग्स जो है वो ऊपर करके बैठेगा। ठीक है। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? बटक्स, जेनाइटली। ठीक है। शोल्डर प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर में शोल्डर ही होगा। फिर है डेनोमीटर। डिनोमीटर्स का मतलब होता है कि कौन सा बोनी पार्ट फिक्स हो गया है, उसको बोलते हैं बोनी फिक्स पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट। कौन सा बोनी फिक्स पॉइंट है जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट में फिक्स हो गया है, ऐसे। ठीक है। बोनी फिक्स पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट। बोनी फिक्स पॉइंट्स का मतलब हो गया है विच ओवली इंटरनल ओस। डोमिनेटर का मतलब हो गया है कौन सा बच्चे का पार्ट है जो इंटरनल ओस पे आया है। इंटरनल ओस पे आने वाले पार्ट को, बोनी एरिया को हम बोलते हैं डिनोमीटर्स।
जैसे कि प्रेजेंटिंग पार्ट में अगर वर्टेक्स आया है तो डिनोमीटर्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीपुट। अगर क्या आया है, वर्टेक्स आया बच्चे का, तो उसमें ऑक्सीपुट ही आएगा। अगर ब्रो आया है तो फ्रंटल एमिनेंस। अगर फेस आया है तो मैंडम चिन, मैंडम या चिन आएगा। और ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट आया है तो उसमें सैक्रम आएगा। और अगर शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा तो उसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलेंगे। अब है बच्चे का एटीट्यूड। बच्चे में कौन कौन से एटीट्यूड्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑन फिटर्स पार्ट। रिलेशनशिप का मतलब हो गया है जो बच्चा है उसका कैसा एटीट्यूड है मदर के फीटस के अंदर। एटीट्यूड का मतलब होता है वो किस तरह से अंदर यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर वो बैठा है बच्चा। फ्लैक्स टोके बैठा है यानी कि पूरा ऐसे सिकुड़ के बैठा है या फैल के बैठा है, यही एटीट्यूड है बच्चे का। ठीक है, एटीट्यूड प्रेजेंटिंग पार्ट और डायामीटर्स बच्चे के। ठीक है, एटीट्यूड में क्या हो जाएगा, विल फ्लैक्स्ड एटीट्यूड। विल फ्लैक्स्ड एटीट्यूड का मतलब होता है पूरा ऐसे एकदम सिकुड़ के बैठना। विल फ्लैक्स्ड एटीट्यूड, अच्छी तरह से बैठना जिससे मदर को भी प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चा भी आराम से रहता है। विल फ्लैक्स्ड एटीट्यूड, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट तो वर्टेक्स हो जाएगा। डायामीटर हो जाएगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमा डायामीटर होगा। क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। फिर है डिफ्लेक्स्ड या मिलिट्री। इसमें क्या होगा, बच्चा फ्लैक्स तो रहेगा लेकिन अपना जो सर है उसको नीचे नहीं रखेगा। एकदम जो फौजी भाई होते हैं, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, जैसे अपना सिर एकदम सीधा रखते हैं सामने, कभी झुकाते नहीं हैं, ना ही उठाते हैं। मतलब उठाते तो हैं लेकिन झुकाते तो कभी नहीं है, झुकते कभी नहीं है। तो मिलिट्री जो लोग होते हैं वो झुकते नहीं, उनका जो फेस होता है एकदम सीधा रहता है। उसी तरह बच्चे का इसमें जो फेस रहेगा वो मिलिट्री टाइप में रहेगा, डिफ्लेक्स रहेगा, झुकेगा नहीं। तो इसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट तो वर्टेक्स ही आ गया। और डायमीटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। डायमीटर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, जो कि 11.5 सेंटीमीटर होगा। फिर है पार्शियली एक्सटेंडेड। पार्शियली एक्सटेंडेड का मतलब होता है थोड़ा सा बच्चा पीछे की ओर, ऐसे सिर को पीछे कर लिया। जैसे कि ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है ना। तो ये बच्चा अब क्या है कि अगर ये ऐसे एकदम सीधा रहे, अगर ये बच्चा ऐसे झुका हुआ रहे अंदर तो अच्छी बात है ना। अगर ये ऐसे सीधा आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये थोड़ा और ऐसे आ जाए, ये सिर है ना बच्चे का, तो ये थोड़ा ऊपर हो गया। अगर ये इसकी घंटी पूरी इधर आ जाए तो और प्रॉब्लम, वो पूरी पीछे चली जाए तो और प्रॉब्लम। ऐसे ठीक है। पार्सली यानी कि बच्चा का जो सर है वो पीछे की ओर, अपने जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी तरफ मुड़ना, एक्सटेंड होना। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पीछे चला गया चेहरा थोड़ा सा, तो अब हमें क्या दिखेगा, ब्रो दिखेगा। तो उसका डायमीटर्स क्या हो जाएगा, मेंडो वर्टेक्स। क्या हो जाएगा, मेंडो वर्टेक्स। ठीक है। कंप्लीट एक्सटेंडेड का मतलब हो जाएगा पूरा उसने अपना फेस पीछे की तरफ कर लिया और फेस आ रहा है उसका, इसको हम बोल देंगे सब मेंडो ब्रैगमा, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। अब है पोजीशन। बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर जब वो डिसेंट होता है उस टाइम। तो रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेटर एंड मैटरनल पेल्विक रिलेशनशिप होता है ये, जो हमने अभी डोमिनेटर्स पढ़े थे वो, और मैटरनल पेल्विक्स में। इसमें
इसमें टोटल 8 पोजीशंस होती है। सिर्फ एलिक के अंदर टोटल 8 पोजीशन होती है। देखो, एक साइड में है लेफ़्ट, एक साइड में है राइट, इस साइड में है लेफ़्ट, इस साइड में है राइट। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो LOT होती है। ठीक है। राइट में सबसे नीचे क्या है, ऑक्सीपुट एंटीरियर ऊपर है, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। ठीक है। इसमें पोस्टीरियर ऊपर की तरफ है, इसलिए नीचे क्या हो गया, नीचे की तरफ क्या हो जाता है, एंटीरियर, तो ऑक्सीपुट एंटीरियर। इस साइड में जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर, और ऑक्सीपुट तो है ही है, और राइट है तो राइट हो जाएगा। तो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर और राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर और राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ऐसे हो जाएगा। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ़्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर और लेफ़्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। तो इस तरह से हम बच्चे के पोजीशन देखेंगे, बच्चा कहाँ है। बच्चा कहीं पे भी हो, उसको डिलीवरी के लिए LOT पे आना पड़ता है, ऐसे घूम घाम के यहाँ पे, तभी बच्चे की डिलीवरी या लेबर हो पाता है नॉर्मली। ठीक है। इसमें ये थोड़ा पेज सही नहीं आया, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वही पोजीशन है जो मैंने अभी बताई थी आपको। पोजीशन रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेटर और मैटरनल पेल्विक, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेटर और मैटरनल पेल्विक। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीपुट, ये भी वही था। 8 पोजीशन होती है, ये भी बता दिया। ब्रिज प्रेजेंटेशन में भी 6 पोजीशन होती है, और शोल्डर पोजीशन में ओनली 2 पोजीशन होती है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, ऑक्सीपुट हो, तब 8 पोजीशन, और अगर ब्रिज हो तो 6 पोजीशन, और शोल्डर हो तो 2 पोजीशन। ये याद रखने की बात है। ब्रिज प्रेजेंटेशन पोजीशन में क्या क्या होगा, तो इसमें सैक्रम पार्ट होता है, तो लेफ़्ट सैक्रम ट्रांसफर, लेफ़्ट सैक्रम एंटीरियर, लेफ़्ट सैक्रम पोस्टीरियर, राइट सैक्रम ट्रांसफर, राइट सैक्रम एंटीरियर, राइट सैक्रम पोस्टीरियर। सैक्रम क्या है, डोमिनेटर है। ठीक है। और अब जो 8 पोजीशन हमने वापस पढ़ते हैं एक बार, किसकी, वर्टेक्स की। ठीक है। जिसमें ऑक्सीपुट डोमिनेटर पार्ट आता है, जिसमें क्या हो जाएगा, जो कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, सबसे ऊपर क्या है, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर 1%, सेप्रोमेंटरी। ठीक है। और सबसे नीचे क्या हो गया, ऑक्सीपुट एंटीरियर 2% होता है। फिर ये वही है, RO, TROP और LOP, LOT और LOA। ये परसेंटेज दे रखे हैं, 1%, 2%, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पे 1-1, 2-2% होने की संभावना है। LOA पे 10%, LOT पे 24% और LOP पे 7%, और फिर वापस LOA पे 13% और LOT पे 40% और LOP पे 13.1%, सॉरी 3.1%, 3.1% है ना। मोस्ट कॉमन क्या होता है, LOT होता है, जो कि हमने अभी पहले ही देखा था। लेफ़्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर नहीं, हाँ, मोस्ट कॉमन यही होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है 40%। ठीक है। फिर अगर ये आंसर में नहीं हो तो LOT देंगे हम, LOT नहीं हो तो ROT देंगे, राइट ऑक्सीपुट लेफ़्ट ट्रांसफ़र। अगर ये ना हो तो लेफ़्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर देंगे। फिर है अब फिटल स्कल, ये थे डायमीटर्स, ये थी पोजीशन, डायमीटर्स नॉर्मली क्या क्या होते हैं मदर्स और फिटर्स में, एटीट्यूड वगैरह। अब है फिटल स्कल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। ये पोजीशन, 8 पोजीशन पता चल गई होगी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो LOT याद रखने की है, जो कि 40% होती है। मोस्ट कॉमन पोजीशन यही होती है LOT।
अब फीटल स्कल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।